स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आदित्य केदारनाथ ब्लॉग और मैं बात कर रहा हूं आदित्य सेमवाल। पितृपक्ष 7 सितंबर से आरंभ होने जा रहा है। 7 सितंबर को पूर्णमासी का श्राद्ध होगा। 8 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। जो ये 16 दिन के ये पितृपक्ष आते हैं, 16 श्राद्ध आते हैं, इनमें किस प्रकार से आप अपने घर में पितरों के निमित्त तर्पण दे सकते हैं। वैसे तो बिना विप्र के, बिना ब्राह्मण को बुलाए हुए ये कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हो पाता है कि आप विप्र ब्राह्मण को न बुला पाएं, तो उसके अभाव में आप कैसे यह कार्य करें। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको जो भी आप स्वच्छता के साथ ये खाना पीना बनाते हैं, उसमें से 3 जगह, एक गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, वैसे तो 5 बलियाँ कही गई हैं। वो 5 कौन कौन सी हैं ये भी बता देते हैं। सर्वप्रथम गाय के लिए जो आपने खाना बनाया उसमें से सारे थोड़ा थोड़ा सब गाय के लिए निकाल देंगे। उसके बाद गाय के बाद फिर कुत्ते के लिए, कुत्ते के बाद कौवा, ये 3 बलियाँ हो गई। चौथी बलि देवाज देव अतिथि बलि होती है, और जो 5वीं बलि होती है पिपलिका बलि होती है। कीट पतंग चींटियों के लिए ये 5 बलियाँ दी जाती हैं, लेकिन अधिकतर लोग 3 बलियाँ ही देते हैं, गाय, कुत्ता और कौवा के लिए। तो जो आपने खाद्य सामग्री पदार्थ जो बनाया है, जो भोजन बनाया है, उसमें से आपने थोड़ा थोड़ा इन तीनों जगहों, जो 5 जगह लगाना चाहता हो 5 जगह लगा सकता है। सर्वप्रथम इनको ही आपने देना है और उसके बाद ही आपने भोजन ग्रहण करना है। हो सके तो इस दिन, जिस दिन भी आपके घर में तिथि हो, विप्र ब्राह्मण को बुलाएं, उनको भोजन कराएं। ये तो सामान्य प्रक्रिया होगी, लेकिन इस दिन तर्पण का बड़ा विशेष महत्व है। जो भी इन 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त तर्पण यानी कि उन पितरों को जल देता है, तो कहते हैं कि वह हर प्रकार के दुख कष्टों से दूर होता है। उसके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, धन धान्य होती है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है उसके लिए बता देते हैं। अब शास्त्र विधि तो बड़ी लंबी है। यदि आप विप्र को बुलाते हैं तो वो बड़ी विधि विधान के साथ ये कार्य कर लेते हैं, लेकिन इसमें सर्वप्रथम संकल्प है। जिनकी तिथि है वो तिथि, वो दिन, इस प्रकार से जहाँ रहते हैं संकल्प आप जानते होंगे संकल्प कैसा होता है। और फिर उसमें पितरों का आह्वान किया जाता है, और फिर इसमें देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमो स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमयी नमो नमः। इस मंत्र से पितरों का 3 बार ये गायत्री पढ़ी जाती है। पितृ गायत्री इसको कहते हैं। फिर आह्वान किया जाता है। आह्वान में ब्रह्मादय सुरा सर्वैर्षयो शौनकादयो आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दरवर्तिनः ये यत्र विहितास्तत्र सावधाना भवन्तु ते। इस प्रकार से आह्वान हुआ। आह्वान के बाद पूर्वाभिमुख होकर सर्वप्रथम देवताओं को ही जल दिया जाता है, तर्पण किया जाता है। देवताओं के बाद दिव्य मनुष्य तर्पण होता है। ये मनुष्य तर्पण फिर दिया जाता है। उसके बाद पुनः ऋषि तर्पण दिया जाता है। उसके बाद फिर पितरों के निमित्त तर्पण दिया जाता है। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबी विधि है। और फिर यमादि तर्पण दिया जाता है, और यम तर्पण के बाद माता पक्ष के लिए अपने
प्रियजनों के लिए भी यहाँ पर तर्पण दिया जाता है। जिसका कोई नहीं है उसके लिए भी आप तर्पण दे सकते हैं। फिर है भीष्म तर्पण, और फिर भगवान शालिग्राम जी का पूजन करके, विष्णु भगवान जी का पूजन करके तर्पण विधि पूर्ण हो जाती है। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आप सामान्य तौर पर पितरों के निमित्त आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं। आज क्या ये वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए हमारी सब्सक्राइब, बेल को करें ऑल पर हिट, ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। जय बाबा केदारनाथ।